गुड मॉर्निंग, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राकेश कोचिंग सेंटर। आज मैं रोज की भांति आज पुनः आयतन से संबंधित क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो देखिए, आयत से संबंधित कि आयताकार आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, परिमाप कैसे निकालते हैं। तो जो आज हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं वो परिमाप से संबंधित है। तो देखिए, पहले हम समझें आयत क्या है। आयत एक चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, अर्थात 90 डिग्री के कोण बनाते हैं। जब ये सारी शर्तें फॉलो करें तो वो आयत कहलाता है। तो देखिए, आयत की यहाँ पर लंबाई भी स्पष्ट नहीं दी है, चौड़ाई भी स्पष्ट नहीं दी है, और हमें लंबाई चौड़ाई निकालने को कहा गया है। आयत का परिमाप दिया गया है। तो देखिए, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। समझने का फेर ये है कि एक आयत की लंबाई है जो चौड़ाई से 4 अधिक है, अर्थात लंबाई अधिक है। तो चौड़ाई नहीं दी है तो मान लेंगे माना चौड़ाई बराबर x। तो लंबाई बराबर, लंबाई चूंकि 4 अधिक है, 4 ज्यादा है। किसी किसी क्वेश्चन में 4 गुना कहता है तो गुना का मतलब गुणा होता है। किसी किसी क्वेश्चन में ये कहता है 4 कम है या 2 कम है तो वहाँ माइनस का साइन होगा। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ हमारी चर्चा 4 अधिक की हो रही है। तो देखिए, माना लंबाई x मीटर हो गया है और चौड़ाई x प्लस 4। ठीक, क्लियर। सॉरी, सेंटीमीटर में यहाँ दिया तो सेंटीमीटर हो गया, ये सेंटीमीटर। ये हमने भुजाएं मान ली। आयत का परिमाप, आयताकार जो आयत होता है उसके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होता है और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और विकर्ण भी दोनों एक दूसरे को बराबर होते हैं। ये सारी शर्तें जब फॉलो करें तो उसे आयत बोलते हैं। देखिए, तो यहाँ पर 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री होगा। ये विकर्ण जो होते हैं ये भी इक्वल होते हैं और यहाँ 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं। ये आयत की विशेषता होती है, यह आयत की पहचान होती है। इस तरह आयत को पहचानेंगे। लेकिन यहाँ तो हमें सिर्फ ये सब नहीं जानना है, हमें ये आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई बताना है। तो यहाँ पर ये हमने यहाँ पर लंबा चौड़ाई x मान ली, यहाँ पर लंबाई x प्लस 4 मानी। तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप के स्थान पर यहाँ देखिए, परिमाप 16 सेंटीमीटर दिया है तो यहाँ पर 16 सेंटीमीटर लिख लेंगे। और 2 लंबाई के स्थान पर, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो चौड़ाई है x अर्थात सिंगल पद है, लंबाई में डबल पद है, इसलिए आप मिडिल ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे x प्लस 4 इस तरीके से। अब यहाँ पर 16 हो गया, गुणा की चीज बटे में आ जाएगी तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ x प्लस, इस प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का प्लस में करेंगे प्लस हो जाएगा x, फिर प्लस का प्लस में करेंगे तो हो जाएगा प्लस, इस तरीके से। तो यहाँ पर 2 कम्मा 2, 2 अट्ठे 16, 8 बराबर x 2x प्लस 4। देखिए, हमने ये भी बताया था कि अगर प्लस का इंटू प्लस में करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस के इंटू माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस आएगा। ये फॉर्मूले हमेशा याद रखना है क्योंकि इनके माध्यम से ही क्वेश्चन सॉल्व होता है और आसानी रहती है अगर ये संज्ञान में रहते हैं। अब देखते हैं
ये 4 अचर पद है, 8 भी अचर पद है, 2x चर पद है। इसलिए अचर पद के पास आ जाएगा तो पश्चांतर हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 प्लस का है तो आने पर माइनस का हो जाएगा 2x। 8 में से 4 गया, 4 बचा, 4 बराबर 2x। तो x बराबर हो जाएगा 4/2, ये बटे में आ जाएगा। 2 कम्मा 2 2 दूनी 4, तो x बराबर 2 आ गया। x की वैल्यू आ गई। अब चूंकि लंबाई यहाँ पर दी गई थी, लंबाई क्या मानी हमने, लंबाई बराबर x की वैल्यू यहाँ पर 2 दी है, इसलिए बराबर 2 सेंटीमीटर। चौड़ाई हमने मानी थी, चौड़ाई हमने मानी थी x + 4। इसका मतलब x के स्थान पर 2 रख देंगे, 4 अपने स्थान पर रहेगा, 4 2 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से लंबाई 2 सेंटीमीटर प्राप्त हुई और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। और अगर आप उत्तर की जांच करना चाहें, आपको अगर किसी तरीके का भ्रम है कि भाई हम इस परिमाप 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखिए लंबाई 2 हुई, चौड़ाई 6 हुई, 6 2 8, यहाँ पर रख देंगे लंबाई प्लस चौड़ाई, वो 8 दूनी 16, देखो 16 बराबर 16 क्लियर भी हो रहा है। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, आगे शेयर करें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए प्रतिदिन वीडियो अपलोड करते हैं ताकि आप घर बैठे ज्ञान अर्जित कर पाएं और अपने भविष्य को सफल बना पाएं। धन्यवाद।